हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 11th का SA1 एग्जामिनेशन 2024 का मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन के साथ साथ कंप्लीट सॉल्यूशन, अच्छे से सॉल्यूशन भी देखेंगे। और इसी तरह से आप चाहते हैं कि बाकी सब्जेक्ट का भी आपको मिले क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी, तो आप कमेंट कीजिएगा। और प्लेलिस्ट बना हुआ है CM स्कूल करके, तो उसमें आपको सारे मिल जाएंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आप CM स्कूल के हैं या फिर CM स्कूल के नहीं हैं, तो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको। इससे आपको बोर्ड एग्जाम में भी आने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और उन दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए जिन तक नहीं पहुंच पाया है, राइट। तो उन तक ज़रूर शेयर कर दीजिए। और आप किसी क्वेश्चन या फिर किसी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा, हम जल्द ही आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और इसी तरह से हम आपकी मदद क्लास 12th में भी करते रहेंगे, तो आप इस चैनल से ज़रूर बने रहें। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पर मेरा मकसद है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिखाएंगे, लेकिन सॉल्व करेंगे हम इंग्लिश में ही। ठीक है, देखिए, अगर हिंदी मीडियम से होंगे जो स्टूडेंट, तो वो कमेंट कीजिएगा, हम उसके लिए भी एक स्पेशल सॉल्यूशन करके डाल देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ। ठीक है, तो सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, और ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा हुआ है, राइट। चलिए तो चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, तो पहला का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा हुआ है इसमें, सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24, यानी कि 24 का जितने भी फैक्टर्स हैं वो सबको आपको लिखना है। किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म यहाँ पर जो भी दिया हो यही ऑप्शन तो टिक मारेंगे। तो देख लीजिए किस किस के टेबल में 24 आता है, तो 1 2 3 4 6 8 12 एंड 14। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है राइट द सेट डी, ये दिया हुआ है, और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में इसमें से कौन सा होगा वो आपको बताना है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो दिया हुआ है पहला अगर ऑप्शन देखें, ठीक है, तो ये जो n का वैल्यू रखना है, ठीक है, n का वैल्यू वो जो रखेंगे यहाँ पर n का नहीं बल्कि यहाँ पर x होना चाहिए। ठीक है, जो x का वैल्यू है वो या तो आप -3 रखिए या फिर आप 3 रखिए या फिर इसके बीच में कोई भी नंबर रखिए, ये सब आपको मिलेगा। ठीक है, -1 -2 0 1 2, ठीक है, और 3, ये सब रखते जाइए यहाँ पर इसमें, तो आपको ऊपर वाला नंबर मिलते जाएगा। और बाकी ऐसा किसी में ऐसा केस नहीं है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, जैसे कि अगर आप रखते हैं यहाँ पर -3, अगर -3 रखिएगा तो आ जाएगा -6, और अगर आप +3 रखिएगा +3 तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो -6 और 6 तो मिल रहा है, और बाकी भी नंबर रखिए, बीच वाला आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए लिखा हुआ है सेट ए दिया हुआ और सेट बी दिया हुआ, और आपसे पूछ रहा है A-B पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले ए है तो पहले ए वाला का एलिमेंट रखेंगे। ए वाला का एलिमेंट कितना? 1 2 3 4 5, राइट। और उसके बाद रखेंगे बी वाला का, उस बाद में बी है तो बाद में ही रखेंगे। ठीक है, अब देखिए कौन कौन कैंसिल हो रहा है, तो 4 और 5 ये कैंसिल हो रहा है। क्या बच रहा है? तो बाद वाला का बचता है उसका नहीं देखा जाता है, जो पहले वाला का बचेगा ना उसको देखेंगे। तो क्या बच गया? 1 2 3, ये बच गया। 1 2 3 किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, राइट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है तो ए ही होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट दोबारा से कीजिएगा तो ए ही मिलेगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा करेक्ट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आप कमेंट करके बताइए कि क्या इसका आंसर होगा। डी मॉर्गन्स लॉ, और ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर यूनियन है, ठीक है, ये यूनियन है तो इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा, और अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाता है, बदल जाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा करेक्ट। ठीक है,
चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी मॉर्गन से लॉ, फॉर्मूला याद रखिएगा, राइट। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, दो सेट है ए और बी, कब इसको डिसजॉइंट कहेंगे? तो दो सेट ए और बी तब डिसजॉइंट है जब दोनों अलग अलग है, ठीक है। यानी कि इसके बीच का कोई कॉमन नहीं मिलना चाहिए, यानी फाई होना चाहिए, कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फाई यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए? फाई होना चाहिए, और ऐसा केस ऑप्शन नंबर ए में ही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए करेक्ट, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर पहला हो गया सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, दो ऑर्डर पेयर का यहाँ पर दे रखा है और ए और बी का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो अगर इसके इक्वल करेंगे तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3, क्योंकि माइनस में इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में, ठीक है। तो ए बराबर हो गया 3, और यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे बी प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगा 3, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2, क्योंकि ये प्लस में उतर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो 3 - 5 इक्वल टू कितना आएगा? -2। तो बी इक्वल टू -2 किस ऑप्शन में है? ए इक्वल टू 3 और बी इक्वल टू -2, तो ए इक्वल टू 3, बी टू -3। ऑप्शन नंबर डी भी सही है और ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ठीक है। दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो यही होता है, कभी कभी या तो क्वेश्चन गलत करेगा या फिर ऑप्शन गलती से दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हम सॉल्यूशन बता दिए, आप समझ भी गए, जैसा एग्जाम आएगा वैसा कीजिएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट है यहाँ पर ए और डी दोनों ऑप्शन सही है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। और आपको बता देते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन 9th में भी जब CM स्कूल वाला का टेस्ट लिया जाता है या फिर होता है, तो 9th वाला का बहुत क्वेश्चन गलत रहता है, ठीक है। सभी का वीडियो अपलोड है, अगर आपके कोई छोटे भाई बहन होंगे तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। 8, 9, 10, 11, 12 आपको CM स्कूल का अलग प्लेलिस्ट बना उसमें आपको सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। अगर किसी ईयर का नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम अगर अपलोड किया होगा तो कमेंट करके बता देंगे, और नहीं किया होगा तो हम कर देंगे, ठीक है। देखिए ए सेट दिया हुआ है और बी सेट दिया हुआ, आपको ए क्रॉस बी बताना है, ठीक है। तो 1 को 2 से करेंगे, 1 2 मिला पहला में ही, ठीक है। फिर 1 को 3 से करेंगे, 1 3 भी है। फिर करेंगे 3 को 2 से, तो 3 को 2 से, फिर 3 को 3 से, 3 को 3 से, 5 को 2 से, 5 2, 5 3 5 3, मतलब पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। और देख लीजिए कि आपको किसी में वैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया सही, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि सिलेबस यानी कि अगर बुक आप अच्छे से पढ़ना, तो उसका भी हम जल्द आपको कमेंट करके बताएंगे। उसको एक नए चैनल पर बनाया जा रहा है और उसमें आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, वो भी अच्छे से, ठीक है। चलिए तो अगर आप चाहते हैं कि नए चैनल हम बनाएं, क्रिएट करें, तो आप कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो हम जल्दी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और वो भी टाइम पर सिलेबस ख़त्म करने का भरपूर प्रयास करेंगे। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, तो क्वेश्चन नंबर 10, इसमें लिखा हुआ है 2 फंक्शंस f एंड g आर सेट टू बी इक्वल इफ़। देखिए दो फंक्शन को तभी हम इक्वल कहेंगे जब इनका डोमेन और इसका कोडोमेन दोनों क्या हो? इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तभी हम कह सकते हैं, दोनों में इक्वल होना चाहिए तभी हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए फंक्शन दिया हुआ और इसका वैल्यू आपको बताना है। तो x के जगह पर यहाँ पर x है, तो x के जगह पर रखेंगे x स्क्वायर है, तो 1.1 का स्क्वायर माइनस यहाँ भी 1 का स्क्वायर बटा में, नीचे फंक्शन नहीं है तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करें, तो पॉइंट को अगर ना देखें तो 11 है, 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121, यहाँ 2 डिजिट के बाद बैठ जाएगा, और फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। नीचे में 1.1 में से अगर 1 चला जाता है, ठीक है, तो क्या बचेगा? तो 0.1, यानी कि 0.1, ठीक है, 2 नहीं 1, ठीक। अब ऊपर में अगर घटाएंगे, ठीक है, तो ऊपर में बचेगा 0.21 और नीचे में हो गया 0.1, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, तो इसको हम ही सॉल्व कर देते हैं। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? तो अगर डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर में 21, नीचे में 100 आ जाएगा, और नीचे वाला का जब डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर में 10 और नीचे में 1 हो जाएगा। 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या? 21 बटा में 10, और इसको फिर से डेसिमल मिला दीजिए तो 2.1 हो जाएगा। 2.1 किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर
बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिखाते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि डोमेन क्या होना चाहिए फंक्शन का। ठीक है, डोमेन अगर सिंपल भाषा में आपको हम बोलें, ठीक है, कि डोमेन और कोडोमेन। ठीक है, डोमेन ये पहला वाला सेट में होता है डोमेन, और इसके बाद वाला सेट हो गया कोडोमेन। ठीक है, तो डोमेन होगा कि कितना इसमें इनपुट कर सकते हैं, क्या क्या इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, और रेंज हो गया कि आउटपुट क्या क्या हो सकता है। राइट, तो ये सिंपल भाषा में आउटपुट हो गया रेंज क्या क्या दे रहा है, और इनपुट हो गया डोमेन। तो यहाँ पर हम क्या क्या इनपुट कर सकते हैं। तो देखिए अगर ये ऐसे सिर्फ रहता तो यहाँ पर ऑल रियल नंबर हम इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बटा में है, नीचे में है, नीचे में है, तो सभी रियल नंबर तो इनपुट करेंगे, लेकिन उसमें से -3 को निकाल करके, -3 को निकाल के, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर -3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और ये है नॉट डिफाइंड। इसीलिए रियल नंबर में से -3 को बाहर निकालेंगे, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही। आया आपको समझ में। यहाँ पर सभी रियल नंबर आप रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही -3 को अगर इसमें रखिएगा तो हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, 1/0 हो जाएगा जो कि नॉट डिफाइंड है, इसीलिए -3 को रियल नंबर में से निकाल करके बाकी सभी को आप पुट कर सकते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, ये भी क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पूछा है डोमेन पूछा है, इसको पूछना चाहिए रेंज, तो पूछ दिया है डोमेन। ठीक है, तो आपको पता है साइन एक्स में सारे रियल नंबर हम रख सकते हैं, ऑल रियल नंबर इसमें इनपुट कर सकते हैं, लेकिन जो ये रेंज होता है ना, इसका रेंज होता है -1 से 1 के बीच में। ठीक है, तो डोमेन के जगह पर इसको रेंज पूछना चाहिए था, उस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, और नहीं तो डोमेन पूछा है तो इसका रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर कहीं पर दिया ही नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो इसको रेंज समझ करके ही मार दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये डोमेन लिखा हुआ तो इसको किसी ऑप्शन में लिखना चाहिए ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, आपको क्लियर हुआ। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, इसमें इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो आपको पता है कि आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, और इसी का एक बार और स्क्वायर करें तो इधर भी स्क्वायर, यानी आयोटा 4 का वैल्यू हो जाएगा 1, और आयोटा 3 का वैल्यू क्या होता है माइनस आयोटा होता है। ठीक है, ये सब तो वैल्यू पता ही होगा। चलिए, और आपको ये भी हम बताएं कि इसको 4 से डिवाइड करेंगे कि कहाँ तक ये कट रहा है। तो अगर 53 को 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे, 53 को अगर 4 से डिवाइड करें तो कहाँ तक ये जाएगा, तो इसको कर दीजिए, यहाँ पर हो गया, और ये हो गया 3 बार में 12, एक बचा ना। ठीक है, एक बचा, तो मतलब कि आयोटा बचा। ठीक है, नीचे में भी वैसे होगा, आयोटा बच गया। चलिए अब इसको कलर हम चेंज करते हैं, तो आयोटा प्लस 1/आयोटा हुआ। अब इसको जो है यहाँ से कर देंगे क्या कि रेशनलाइज, या फिर एलसीएम आप ले लीजिए, तो हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर प्लस 1/आयोटा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, और ऊपर में +1, और नीचे में है आयोटा, तो 0 हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा सही। ठीक है, 0 राइट। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत अच्छा सवाल है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं -1 × 16। ठीक है, चलिए फिर इसको लिखा हुआ यहाँ पर -1 × 25, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए फिर इसी तरह से 36 को भी लिख सकते हैं -1 × 36। ठीक है, फिर इसके बाद है माइनस है -1 × 625 राइट। अब ये रूट अंडर दोनों को देंगे, ये -1 को भी और ये 16 को भी, तो रूट अंडर -1 हो जाता है आयोटा, और ये 16 निकलेगा तो हो जाएगा 4। ठीक है, और यहाँ से जब करेंगे तो आ जाएगा 3 तो है ही। ठीक है, 3 है, और यहाँ से हो जाएगा 5 आयोटा। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा +6 आयोटा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर यहाँ से हो जाएगा 625 किसका है, तो 25 का है, तो
25 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 15, 15 और 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 19, 19 और 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 24, और 24 में से -25 करेंगे तो आ जाएगा माइनस आयोटा। माइनस आयोटा किस ऑप्शन में है? माइनस आयोटा यहाँ पर किसी ऑप्शन में नहीं है। कुछ गलत किए हैं क्या हम? चलो फिर से एक बार देख लेते हैं, शायद कुछ मिस्टेक हो गया होगा। यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर तो आया था 4i, राइट, और यहाँ से आया था 5i, और 5 को 3 से करेंगे तो हो जाएगा 15i। ठीक है, और यहाँ से आया था 6i, और यहाँ से आया था 25i। ठीक है, सभी को जोड़ देंगे तो 10, और ये हो जाएगा, हाँ 0 तो आ रहा है, हाँ ठीक है, 10 और ये हो जाएगा 15, हो जाएगा 25, 25 माइनस 25 हो जाएगा 0। ठीक है, कहीं मिस्टेक हुआ था पिछली बार। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर आपको z इक्वल टू दिया हुआ है, इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन प्योरली रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, तो आपको रियल पार्ट बताना है। देखिए, तो ये जो लिखा हुआ 5 ये प्योरली रियल पार्ट है, और ये जो लिखा हुआ 9i ये प्योरली इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन अब पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्योरली रियल पार्ट पूछा था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें लिखा हुआ z इक्वल टू दिया हुआ, आपसे कंजुगेट पूछ रहा है। तो कंजुगेट कहता है तो आयोटा वाला को प्लस है तो माइनस कर दीजिए, हो गया 3 माइनस 8 आयोटा। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी में, तो बी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, इसमें z तो नहीं दिया हुआ है। z प्लस a प्लस IB इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दिया हुआ है, तो यहाँ पर लेट कर लेंगे हम। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो लेट कर लेंगे z इक्वल टू एक्स प्लस IY, और यही वाला वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा यहाँ से x प्लस IY प्लस a प्लस IB। तो रियल के साथ लिख देते हैं x प्लस a, और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ b प्लस वाई। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हमें क्या निकालना है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो z का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा तो 1/z होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो 1/z यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? कलर चेंज कर लेते हैं इसका, तो 1/z, z क्या माने थे? z हम लोग माने थे 1/x प्लस IY हो जाएगा। ठीक है, और इसी का क्या करेंगे? इसी का करेंगे रेशनलाइज, तो ऊपर हो जाएगा इस तरह से, राइट, और इसी को कर दीजिए सॉल्व। तो जब सॉल्व कीजिए तो ऊपर में हो जाएगा x माइनस IY, और नीचे में हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो b के ऊपर कितना है? IY है, तो i का भी स्क्वायर होगा और y का भी स्क्वायर होगा, दोनों का होगा। और आपको पता है कि i का स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1, तो इसीलिए -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो i स्क्वायर खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ से चेंज कर दीजिए, x इक्वल टू a पुट कर दीजिए और y इक्वल टू b पुट कर दीजिए। तो x इक्वल टू, क्योंकि इसी फॉर्म में आंसर है, तो x इक्वल टू a पुट करें तो a माइनस IB, और नीचे में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और ये वाला ऑप्शन किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट। ठीक है, चलिए, तो ये था हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछा था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 16, तो इसमें 19 पोलर फॉर्म यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, और इसको हम कई बार बता चुके हैं दोस्तों। ठीक है, अगर मेरा वीडियो देखे होंगे तो इसको निकालना बहुत आसान है। तो पोलर फॉर्म का क्या होता है? जनरल फॉर्म वो आपको हम बताते हैं पहले। तो होता है z इक्वल टू होता है r साइन थीटा प्लस i कोस थीटा होता है। ठीक है, सॉरी उल्टा लिख दिए, ये होता है r कोस थीटा प्लस i साइन थीटा, माफ़ कीजिएगा, ये होता है पोलर फॉर्म। r क्या है? मॉडुलस है। ठीक है, मॉडुलस कैसे निकालते हैं? तो मॉडुलस निकालते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या है? कोफिशिएंट यहाँ से आपको मिलेगा। और थीटा क्या है? तो थीटा है आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये है आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं वो भी आपको हम बता रहे हैं, राइट। आप ध्यान से देखिएगा और कुछ बातें नोट भी करते जाइए, इसलिए पेन पेपर लेकर के बैठा कीजिए। ठीक है,
चलिए तो पहले आपको हम मॉडुलस निकालना बताते हैं। r इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पर रियल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर इमेजिनरी नंबर का i को छोड़ करके, ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा 1 + 3 यानी कि 4, और 4 जब रूट से बाहर निकलेगा तो 2। r का वैल्यू कितना आ गया 2, और 2 सभी ऑप्शन में है, कोई बात नहीं। अब निकालते हैं आर्ग्यूमेंट, ठीक है। आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए एक ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है। आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, सेकंड में माइनस प्लस होता है, और थर्ड में माइनस माइनस, और फोर्थ में प्लस माइनस होता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये सब जो बताया आपको, ये जो आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये जो आपको दिया हुआ है वो उसको पहचाने कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, ठीक है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो डायरेक्ट आपको थीटा मिल जाएगा, और अगर फोर्थ में आ रहा है तो माइनस थीटा मिलेगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, अगर आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो पाई में से घटाइएगा जो एंगल आएगा, अभी आपको बताएंगे कि कौन सा एंगल, पाई में से अल्फा को घटाइएगा तब जा कर के आपको क्या मिलेगा, तब जा कर के आपको थीटा मिलेगा। और अगर फोर्थ में आया है तो थीटा आपको मिलेगा अल्फा में से पाई को घटाना है, ठीक है। फोर्थ में करें, अगर थर्ड में आए तो अल्फा में से पाई को घटाएगा, इसको आप नोट कर लीजिए और अभी पूरा समझ में आ जाए कि ये क्या बताए हैं, ठीक है। बहुत काम का ये चीज़ है, राइट। चलिए अब कैसे करना है वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पर आप देख लिए कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट में जा रहा है। देखिए आपको लिखना है आई वाला को ऊपर लिखना है, ठीक है, और रियल नंबर वाला को नीचे लिखना है। सिर्फ कोफिशिएंट का साइन उन कुछ नहीं, माइनस प्लस जो भी रहे साइन को नहीं लिखेंगे, साइन को सिर्फ देखेंगे कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, ऐसे लिखिएगा। और ऐसे लिखने के बाद आप देखिएगा कि 10 में ये कितने डिग्री का वैल्यू है, 10 में कितने डिग्री का वैल्यू है तो 60 डिग्री है। 60 को रेडियन में कैसे लिखते हैं, π/3 लिखते हैं, ठीक है, π/3 लिखते हैं, 60 डिग्री को π/3 लिखते हैं, राइट। और ये आपको डायरेक्ट थीटा मिल गया, ठीक है, डायरेक्ट थीटा मिल गया। तो चलिए अब आर्गुमेंट भी आपको मिल गया, और यहाँ से आप मॉडुलस भी निकालिए तो रख दीजिए। तो आपका मॉडुलस आया था 2, और आर्गुमेंट कितना आया था π/3। तो ऐसा वाला किस ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। बी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, सी भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 2π लगा हुआ है, आर्गुमेंट ही नहीं है, और डी भी नहीं होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसा रहता, चलिए इसको चेंज करते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा रहता, सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर 1 - i√3 है, ऐसा रहता तब कैसे बनता, ठीक है। तो देखिए अगर ऐसा है, इसको मिटाते हैं, 1 - i√3, ठीक है, तो ऐसा है। चलिए आपको क्या बताए हैं कि देखिए पहले कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो बताइए किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो ये जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में थीटा निकलता है लेकिन माइनस उसमें लग जाता है, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ से एंगल आप निकालिए, तो आई वाला को लिखना है ऊपर और रियल नंबर को लिखना है नीचे, तो कितना आएगा π/3, 60 डिग्री है, 10 में ही आपको देखना है, राइट, 10 में देखना और आगे माइनस लगा दीजिए, ये आपका आर्ग्यूमेंट निकल गया। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। और अगर ऐसा रहता, सपोज कि ये थर्ड में जा रहा है, मान लीजिए कि -1 - i√3 है, थर्ड में जा रहा है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, साइन आपको नहीं लेना है, फिर से इसको वैसे ही लिखिए, और यहाँ से निकलेगा कितना π/3 आएगा, आया π/3। और थर्ड में क्या करते हैं, थर्ड में इसी में से पाई को घटाते हैं, अल्फा आपको बताया था ना कि अल्फा में से पाई, तो यहाँ पर यही अल्फा हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो कितना आएगा, तो पाई और यहाँ पर हो जाएगा -3π, एलसीएम ले लिए हैं, चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा -2π/3, ये आंसर आ गया, ठीक है। और आपके लिए एक होमवर्क देते हैं, इसको आप निकाल के दिखाएगा, ये कितना ये आएगा आपको ये बताना है कमेंट करके, ठीक है। इसको आपको बताना है कि इसका आर्गुमेंट क्या आएगा, इसका थीटा आपको निकालना है, और साथ ही साथ में आपको इसका भी बताना, 1 - इसका भी, ठीक है, इसका भी आपको निकाल के दिखाना है, ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए इमेजिनरी रूट आपको बताना है इस इक्वेशन का, तो सिंपल है, बस इसको उधर ले जाएंगे, -3 हो जाएगा, और ये है स्क्वायर, इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो -√3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस साथ में रहेगा, और इसको लिख सकते हैं +-i3 ठीक है, क्योंकि -1 का आयोटा हो जाता है। और ये किस ऑप्शन में है, ऐसा वाला किसी ऑप्शन में नहीं है, तो सारे के सारे ऑप्शन ही क्या हैं, गलत हैं, ठीक है, सारे के सारे ऑप्शन ही गलत है। आंसर ऐसा होना चाहिए था
-3 आयोटा कॉमा +3 आयोटा, ये होना चाहिए था। यहाँ पर सारे ऑप्शन क्या हैं, गलत हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है, इसमें लेट ए बी पॉजिटिव रियल नंबर देन मोड ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू ए कैन बी रिटन एज। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला हो जाएगा सही। आप इसमें मोड वाला में -a रखिए या फिर a रखिए, वैल्यू आपको a ही देगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा यहाँ से करेक्ट, ठीक है। और इसको क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए उल्टा साइन बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये कह रहा है कि x का जो वैल्यू होना चाहिए या तो -a होना चाहिए और नहीं तो -a से और छोटा होना चाहिए, जो कि यहाँ पर वो कंडीशन नहीं कह रहा है, ठीक है। चलिए, तो बाकी ये सब ऑप्शन इसी तरह से कैंसिल होते हैं और पहला ऑप्शन हो गया सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 25। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि n नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो x क्या हो सकता है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, तो रख के देख लीजिए। अगर 1 रखेंगे तो 5 जो कि 24 से क्या है, छोटा है, बिल्कुल सही है। अगर 2 रखेंगे तो हो जाएगा 10, ये भी सही है, ठीक है। 3 रखेंगे तो हो जाएगा 15, ये भी सही है, ऐसे लिखा हुआ है। 4 रखेंगे तो हो जाएगा 20, ये भी सही है, ठीक है। यानी कि पहला ऑप्शन ही सही मिल रहा है। अगर इसके आगे वाला रखे, अगर 5 रख दे तो यह हो जाएगा 25, जो कि ऐसे जो लिखा हुआ है वो गलत है, ठीक है। तो इसीलिए सी ऑप्शन भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए फॉर्मूला ही ये पूछ दिया और उम्मीद है कि आपको ये याद होगा। इफ़ एन आर्क ऑफ लेंथ L मेक्स एन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल रेडियस r देन, तो थीटा इक्वल टू होता है L/r, थीटा इक्वल टू L/r, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए, इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट है। और इसका अगर फिगर में देखें तो इस तरह से हो गया और यहाँ से हो गया, ये होता है थीटा और ये हो गया रेडियस और ये जो बना यही है आपका लेंथ, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ लेंथ, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 24। आपसे इसको डिग्री में पूछा जा रहा है तो कोई बात नहीं, ये रेडियन में तो डिग्री में ही कन्वर्ट कर देते हैं। आपको पता है कि पाई इक्वल टू होता है 180, ठीक है। तो रेडियन में दिया, हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 1 रेडियन इक्वल टू हो जाएगा 180/पाई। इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं 180/पाई। तो पाई से पाई खत्म हो गया और 12 से ये कट रहा है कितना बार में, 12 × 12 6 हो गया, 12 × 25 60, 15 बार में, ठीक है। और 15 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 15 × 7 105 होता है, 105 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो गया सही। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 25। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ से आपसे कोट 29π/4 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोस लिख रहे हैं, कोट 7 × 28 7π + π/4, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो 29π/4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जब पाई वाला रहता है तो चेंज नहीं होता है, और पाई में अगर आप कुछ भी ऐड कीजिए तो कुछ भी ऐड करते हैं तो ये चला जाएगा थर्ड में, ठीक है। देखिए, ये जो होता है यहाँ पर 0 डिग्री या फिर घूम के आएगा तो 2π होता है और यहाँ पर होता है पाई, ठीक है। तो अगर पाई में थोड़ा सा भी ऐड कर, और यहाँ पर होता है 90 डिग्री और यहाँ पर होता है 270 डिग्री, ठीक है, जिसको π/2 लिखते हैं और इसको क्या लिखते हैं, 3π/2 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी ऐड करें तो थर्ड में आ जाएगा। और थर्ड पता है किसका घर है, टेन और कोट का घर है, और सेकंड किसका है, साइन और कोसेक का, और फोर्थ है कोस और सेक का, और पहला किसका है, तो सभी का है, इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो कोट है अपना ही घर में आ रहा है, इसीलिए कोट यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा π/4 और कोट π/4 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 1 किस में, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है। इसका वैल्यू पूछा जा रहा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, याद रखिएगा एक फॉर्मूला था, कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कोसेक थीटा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, राइट। चलिए, तो माइनस इसका बाहर निकल जाएगा, माइनस बाहर निकाल दिए तो अंदर में बच गया कोसेक 1110 डिग्री है, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं माइनस कोसेक 360 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, ठीक है। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पता है कितना मिलेगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमें, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 18 का 8
और 9 एक 10, ठीक है। इतना मिलेगा 1080 मिलेगा। 1080 में कितना ऐड करें कि 1110 हो जाएगा, तो 30 डिग्री, हाँ 30 डिग्री ऐड करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये क्या आ रहा है, तो ये 360 डिग्री मतलब होता है 2 पाई, ठीक है। और 2 पाई वाला में भी यहाँ पर जो है वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो ये माइनस कोसेक ही रहेगा, ठीक है। अगर इसका कंप्लीट फार्मूला भी चाहिएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इसका शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट फार्मूला बता देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा कोसेक 30 डिग्री होगा, ठीक है। और ये माइनस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये पता है किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये चला जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि अभी आपको बताएं कि यहाँ पर जो होता है वो 2 पाई होता है। 2 पाई मतलब 360 डिग्री, 2 पाई में थोड़ा सा वेट करेंगे तो वो फर्स्ट में चल जाएंगे, ठीक है। और अगर थोड़ा सा भी कम करेंगे तो आ जाएंगे फोर्थ में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐड करें तो चलेंगे फर्स्ट में, और फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होता है। आप कहीं किए नेगेटिव कहाँ, तो ये तो फॉर्मूला से बाहर निकला है। चलिए, कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 2 होता है, क्योंकि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो इसका होता है पलट देंगे तो 2 हो जाएगा, तो यानी कि -2 होगा, ठीक है। -2 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 27। दोस्तों समझाने में इतना टाइम लग रहा है और उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो हमें बहुत मदद मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आपको पता है कि साइन π/6 मतलब कि 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो इसका भी 1/2 ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा। और 10 45 π/4 लिखा मतलब 45 लिखा, तो 1 का स्क्वायर। अब यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, तो 1/4 प्लस 1/4 और ये हो गया 1, एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर 1 + 1 - 4 यानी कि कितना आ जाएगा, तो -2/4 कैंसिल कीजिए तो -1/2, -1/2 किस में है, -1/2 ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट है 28, ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। अब इसमें देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है साइन 105 का और कोस 105 डिग्री का, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 + 15 डिग्री, ठीक है। और यहाँ भी कोस को भी लिख सकते हैं 90 + 15 डिग्री, ठीक है। और साइन 90 + थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 + थीटा होता है, यहाँ पर चेंज हो जाता है 90 पर, ये बदल जाता है, याद रखिएगा दोस्तों, 90 पर बदलता है, चेंज हो जाता है, और 270 पर चेंज हो जाता है, और यहाँ पर 180 पर नो चेंज, और 2 पाई यानी 360 डिग्री पर भी नो चेंज, सिर्फ इस पर चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा क्या हो जाएगा, और ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है ध्यान रखो, 90 में थोड़ा सा ऐड करें तो आ जाएंगे सेकंड में, और सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेक होता है पॉजिटिव, इसीलिए हो जाएगा ये साइंस हो जाएगा और कोस हो जाएगा 15 डिग्री, और ये जो होगा वो माइनस साइन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कोस सेकंड में क्या होता है नेगेटिव होता है, इसीलिए हो गया -साइन 15 डिग्री। अब कह के यहाँ पर साइन लिखे हैं, लेकिन इसको देख के साइन यहाँ पर नहीं बैठाते हैं, इसको देख करके साइन चेंज होता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर लग गया माइनस का साइन। अब अगर पता रहेगा आपको कि कोस 15 का वैल्यू कितना होता है और साइन 15 का वैल्यू कितना होता है, तो ये सवाल बिल्कुल बनने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कोस 15 का वैल्यू कितना होता है और साइन 15 का वैल्यू कितना होता है। तो इसको एक बार फ्रेश कर लें, मिटा लें। चलिए, तो कोस 15 - साइन 15 था, कोस 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री, ठीक है। और अगर आप भूल जाएगा तब इसको कैसे निकलेगा वो भी तरीका भी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट हम वैल्यू रख के पहले इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। तो कोस 15 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3 + 1/2√2, ठीक है। और साइन 15 का वैल्यू यही होता है √3 माइनस यहाँ पर लग जाता है और 2√2, ठीक है। अब इसको एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो सेम ही आएगा, ठीक है, 2√2 आ जाएगा, ऊपर में हो जाएगा √3 + 1, माइनस जब इंटर होगा तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला को माइनस कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से √3 खत्म हो जाएगा, ऊपर में ऐड कीजिए तो हो जाएगा 2, नीचे में हो गया 2√2, 2 से 2 खत्म, 1/√2, 1/√2 कैसे मतलब किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अब आपको बताते हैं कि अगर आप भूल जाइएगा तो कैसे करना है, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है, मान लीजिए दिमाग से हट गया तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, कोस इसको आप लिखिएगा 60 डिग्री + 45 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ऐड करेंगे तो 105 आएगा, ठीक है। चलिए, और इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है, कोस 60
60 प्लस 45 ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से एक फॉर्मूला होता है साइन एक्स प्लस वाई, और यहाँ से भी इसका फॉर्मूला बैठाना पड़ेगा कोस एक्स प्लस वाई, ठीक है। और उम्मीद है कि इसका फॉर्मूला आपको याद होगा। इसी पर इसको सॉल्व किया जाता है और सॉल्व करके उतना वैल्यू लाया गया है, ठीक है। तो या तो आप इसको याद रखें और नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है। मतलब कभी भूल जाएगा तो आपको तो यही बेस्ट चीज़ तो यही है, इसी से आपको बनेगा, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। तो देखिए 29 में लिखा हुआ वैल्यू आपसे पूछ रहा है कोस 75 का। इसका भी आपको या तो याद रखिए और नहीं तो अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो अच्छी बात है। हम आपको और भी वैल्यू बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा कोस 75 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3 माइनस 1/2√2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। और साइन 75 का जो वैल्यू होता है ये साइन 75 का वैल्यू, ऑप्शन नंबर ए जो है ये साइन 75 का। ये सब आप लिख लो, ठीक है, ये सब बहुत काम करेगा। और आप लिख लो साइन 18 डिग्री का वैल्यू, साइन 18 डिग्री का जो वैल्यू होता है √5 माइनस 1/4 होता है, ठीक है। और कोस 18 का कितना होगा, तो कोस 18 का हो जाएगा यहाँ पर माइनस के जगह पर हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा कोस 18, ठीक है। ये सब वैल्यू आप याद रखो। और आपको बता देते हैं साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू, ठीक है, ये भी आप लिख लो। साइन 22.5 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है √2 माइनस √2, ठीक है। ये होता है बटा में 2 होता है। और कोस का जो होगा वो यहाँ पर माइनस के जगह पर हो जाएगा प्लस, ठीक है, वो हो जाएगा कोस का, ठीक है। और ये दोनों से निकल जाएगा tan का भी, राइट। तो ये सब आप वैल्यू याद रखो, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा दोस्तों, और आप इस सब बातों को नोट भी कर लिए होंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। अब इसका वैल्यू आपको निकालना है, तो इसका वैल्यू निकालना है तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग निकालते हैं। तो क्या 10 को ऐसे लिख सकते हैं, कितना लिख दें, तो पाई प्लस पाई/12, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ से तो ये चेंज होगा नहीं, और ये अपना ही घर में जा रहा है क्योंकि पाई में कुछ ऐड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 10 पाई/12 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे, क्योंकि पाई/12 का तो वैल्यू पता नहीं है, हमको भी नहीं पता है, ठीक है। तो इसको निकालेंगे तो क्या 10 पाई/12 को ऐसे लिख सकते हैं 10 पाई/ कितना लिख दें यहाँ पर 3 माइनस 10 पाई/4। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही मिलेगा, ठीक है, पाई/12 मिल जाएगा एलसीएम लेंगे तो, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से एक फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला होता है 10x माइनस वाई का, इतना बराबर होता है 10x, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस होगा 10y बटा में 1 प्लस 10x इंटू 10y, ये फॉर्मूला होता है। इसको हम इसी पर रखने जा रहे हैं, ठीक है। आप फॉर्मूला नोट कर लेना, ठीक है। चलिए तो 10x कितना है, तो 10 पाई/3, 10 पाई/3 मतलब कि 60 डिग्री, और 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3, तो हम डायरेक्ट रख दें, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पर लिखा तो डायरेक्ट रख देते हैं √3 माइनस 10 पाई/4 मतलब 45 का होता है 1, नीचे में हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू √3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा √3 माइनस 1 बटा में √3 प्लस 1, बस इसको इधर उधर कर दिए हैं, ठीक है। ऐसा ऑप्शन में है क्या, ऐसा ऑप्शन में तो नहीं है, कोई बात नहीं, इसको रेशनलाइज किया गया है दोस्तों, तो रेशनलाइज हम लोग भी करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 1 माइनस √3 बटा में 1 माइनस √3, ठीक है। तो ऊपर में क्या हो गया, ऊपर में आप अगर देखिएगा तो अगर यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दें, इसमें से माइनस को अगर कॉमन निकाल दें तो हो जाएगा 1 माइनस √3, और ये भी है 1 माइनस √3, तो ये दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में तो हो गया फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो चलिए ऊपर में सॉल्व करते हैं। तो इसको अब हमें मिटाना पड़ेगा, कहीं स्पेस नहीं दिख रहा है। चलिए कलर ही चेंज कर लेते हैं, तो कलर चेंज कर लेते हैं। देखिएगा माइनस जैसे माइनस वैसे रख दिए हैं, तो हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, इसके बाद माइनस 2ab माइनस 2, a के जगह पर 1, b के जगह पर √3 प्लस b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर कितना लिख देते हैं 3 डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। चलिए अब नीचे में क्या रह गया, तो नीचे में 1 माइनस 3, और सॉल्व करेंगे तो ऊपर में 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और यहाँ पर 3 हो जाएगा 4, और यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा
इसको इधर लिखते हैं तो हो जाएगा 4 माइनस 2√3 और नीचे में हो गया -2। ठीक है, सोल्व हुआ तो -2 माइनस माइनस तो खत्म हो जाएगा। ऊपर से देखिए 2 कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकाल देंगे तो हो जाएगा 2 माइनस √3 और नीचे में है 2, तो ये 2 और ये 2 खत्म हो गया तो कितना हो गया 2 माइनस √3, यानी 2 माइनस √3 किस में है, तो ऑप्शन नंबर 2 माइनस √3 ऑप्शन नंबर बी में, तो बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, कुछ नहीं किया था, उसको रेशनलाइज किया था, तो उसको आप अलग अच्छे से पेज में कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 31 है ये डायरेक्ट फॉर्मूला पर है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है याद रख लेना, साइन 3x इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। पहला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, और इसी तरह से कोस 3x का फॉर्मूला भी आप याद कर लेना, आपके बुक में है उसको आप याद कर लेना। ठीक है, और टेन 3x का, कोट 3x का, ये सब फॉर्मूला आप एक अच्छे से पेज में लिख करके रख लें ताकि क्लास 12th में मदद करते रहे, बहुत काम करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, कि कोस 3x का लिखवा दें। चलिए कोस 3x का लिख लीजिए। तो कोस 3x का जो फॉर्मूला होता है, कोस 3x का हम लिखवा रहे हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है कोस 3x इक्वल टू होता है 4 कोस क्यूब x माइनस 3 कोस x। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। 10 का भी होता है, कोट का भी होता है, तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, आप उसको याद कर लेना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में जनरल सॉल्यूशन पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला आप याद रखना। ठीक है, कि अगर ऐसा रहे यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू 1, तो इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू अगर 1 रहे तब यहाँ से थीटा जो इक्वल टू होता है वो होता है n पाई प्लस π/4। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसको आप याद कर रखिएगा या फिर इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसी पर इसको यहाँ पर रखेंगे तो थीटा के जगह पर कितना है, तो थीटा के जगह पर है 2x प्लस π/8 इक्वल टू, इसी के जगह पर रखते हैं n पाई प्लस π/4। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से सॉल्व इसको करेंगे। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से इसको ये जो π/8 है उसको भेज देंगे उस तरफ। ठीक है, तो उधर जब भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि 2x इक्वल टू उधर जाएगा तो n पाई प्लस π/4 माइनस π/8। जब ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, जब एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम तो 8 ही आ जाएगा और आप ऊपर में आ जाएगा π/4। ठीक है, ऐसा सॉरी π/4 नहीं, पाई आ जाएगा सिर्फ, राइट। तो इतना आएगा तो इसको जब कीजिएगा, ठीक है, यहाँ से जब 2 को उस तरह भेजिएगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ n पाई, यानी कि इधर आ जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट में ही लिख देते हैं क्योंकि ऑप्शन कुछ ऐसा ही दिख रहा है हमें। ठीक है, तो ये हो गया, और ये वाला ऑप्शन आपको किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो गया करेक्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 32। ये रहा क्वेश्चन नंबर 32। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको बस देखने में ऐसा है, जब भी ऐसा सवाल मिले तो आपको क्या करना है, एल हॉस्पिटल्स रूल लगाना है। उसमें क्या होता है कि डिफ्रेंशिएट किया जाता है, तो अगर ऊपर वाला को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, और नीचे वाला को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद लिमिटिंग वैल्यू बैठाएंगे। ठीक है, तो ऊपर वाला का करेंगे तो इसका तो यही हो जाएगा e⁻x और कांस्टेंट का हो जाता है 0, और यहाँ पर जब x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो e⁻x सिर्फ बचा, और यहाँ पर जब लिमिटिंग वैल्यू बैठाएंगे 0 तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो ऑप्शन नंबर 1 किस में, तो ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 का एक फॉर्मूला होता है, इसको आप याद रखिएगा। लिमिट x टेंस टू a होता है x⁻n माइनस a⁻n/x माइनस a। जब भी अगर ऐसा रहता है, ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है पावर बगल में होता है और इसमें से n-1 होता है, a⁻n-1। इस फॉर्मूला को आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको इसी पर हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व। ठीक है, चलिए तो करते हैं सॉल्व। तो x⁻15 है तो यहाँ पर 1⁻15 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमें x-1 की ज़रूरत है। चलिए ठीक है, और ये जो x-10 है इसको भी हम क्या करेंगे, तो x⁻10 है तो यहाँ भी 1⁻10 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ x-1 की ज़रूरत है तो नीचे लिखें, तो ऊपर भी तो हमें लिखना पड़ेगा।
ठीक है, लिख दिए। चलिए अब इसका जो वैल्यू है लिमिटिंग वैल्यू के अनुसार इसका जो वैल्यू है कितना हो जाएगा, पावर को बगल में लाते हैं और पावर में से क्या करते हैं, एक कम करते हैं, ए टू द पावर लिख करके, तो हो जाएगा 14। ठीक है, नीचे में भी यहाँ पर भी वैसे ही होगा। ठीक है, तो वैसे ही होगा, तो ऊपर में इसका नहीं लिखना, इसका यहाँ पर होगा x-1 भी होगा। चलिए यहाँ पर भी इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी लिखेंगे 10 को बगल में लाएंगे और 1 टू द पावर 10 में से एक चल जाएगा 9। अब ये वाला नहीं, ये और ये हो जाएगा ख़त्म, क्योंकि ऊपर नीचे है तो हो गया ख़त्म। चलिए अब 1 टू द पावर 14 रहे या फिर 9 रहे, आएगा तो 1 ही, तो 15/10 और 1 हो गया, ख़त्म हुआ। तो यहाँ पर 5 से काट दीजिए तो हो जाएगा 3/2। 3/2 किस ऑप्शन में है, तो 3/2 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ से सही। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 35। क्वेश्चन नंबर 35 भी देख लीजिए, ये भी एक अच्छा सवाल है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे कि इसमें आपको वही फॉर्मूला अपनाना है डिफरेंशिएट का, मतलब एल हॉस्पिटल्स रूल लगाना है। तो करेंगे इसको डिफरेंशिएट, तो 1 + x टू द पावर n है, ठीक है, -1 और नीचे भी है, तो डिफरेंशिएट करना है तो कर दीजिए इसको। तो इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर को बगल में लाते हैं और पावर में से क्या करते हैं, एक घटाते हैं, और x को कीजिएगा तो फिर से 1 होगा, और ये -1 को अगर करते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे dx का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ से लिमिटिंग वैल्यू जब पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो लिमिटिंग वैल्यू n हो जाएगा 1 + x के ऊपर 0 और बाकी सब तो है नहीं x, तो यहाँ पर जब कीजिएगा तो हो जाएगा n × 1 टू द पावर n, तो 1 टू द पावर n रहे या फिर 2n रहे, इसका वैल्यू तो 1 ही आएगा, तो यानी कि 1 × n मतलब कि सिर्फ और सिर्फ n। ठीक है, तो n किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ से सही। ठीक है, चलिए इसके बाद और क्वेश्चन है 36। इसमें देखिए ये भी वैसा ही है। ठीक है, इसको भी आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो e टू द पावर x वैसे रहेगा, और -x का हो जाएगा -1 और -1 का हो जाएगा 0 और नीचे में x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अब लिमिटिंग वैल्यू पुट कीजिए तो यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा 0, यहाँ पर रखिएगा -1 और 1 तो नीचे है छिपा हुआ, कोई बात नहीं, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 -1, तो ये तो 0 आ रहा है। ठीक है, तो 0 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट है 37। तो देखिए 37 में ये जो लिखा हुआ 1 - cos x इसका फॉर्मूला होता है 1 - cos 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 sin स्क्वायर x/2 होता है। ठीक है, सॉरी x/2 नहीं होता है, सिर्फ x होता है, क्योंकि यहाँ पर 2x है, इसी का आधा होता है। ठीक है, ये होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा 1 - cos x है, तो इसका हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2 इसका होगा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला को यहाँ पर रख देंगे, तो रखने के बाद तब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर रख दिए 1, इसके जगह पर रखेंगे 2 sin स्क्वायर x/2 हो गया, और नीचे में क्या है x²। अब इसको भी किसी तरह से फॉर्मूला पर बनाएंगे क्या, कि लिमिट, ये आपको याद होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x होता है, तो इसका वैल्यू हो जाता है 1। ठीक है, और 10 का भी ऐसा ही है, लिमिट x टेंड्स टू 0 10 x/x, तो इसका वैल्यू होता है 1। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर वैसे ही बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ x/2 है ना, तो इसको भी क्या करते हैं कि यहाँ से 4 को नीचे दे देते हैं और 4 ऊपर भी दे देते हैं, क्यों, क्योंकि ये x² है। ठीक है, अब यहाँ से इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लिख सकते हैं इसको ऐसे, इस तरह से 2 sin x/2 और नीचे में है x/2। ठीक है, इस सब का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये जो 4 है नीचे में 4 रहेगा। ठीक है, ये 4 है। ठीक है, चलिए इसका वैल्यू अब कितना हो गया, तो 1 हो गया। ठीक है, तो 2 × 1 और नीचे में कितना है 4 है, तो इसको कैंसिल कीजिए तो कितना आएगा 1/2। 1/2 किस में, तो ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट है 38। 38 में देखिए क्या लिखा हुआ है, कोसेक का पूछ रहा है, तो कोसेक का डिफरेंशिएशन होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे मैंने वो डायरेक्ट फार्मूला ही था इसीलिए आपको बता दिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है, पहले तो हम 2 का करेंगे तो 2 को पावर में लाते हैं, पावर में से कम करेंगे। ठीक है, और इसके बाद रूट x का करेंगे, तो रूट x का क्या होता है, तो रूट x का होता है 1/2 और इसका होता है नीचे आ जाएगा रूट x। ठीक है, तो यहाँ से 2 और 2 तो हो जाएगा कैंसिल,
तो ऊपर में अच्छा साइन का तो करवे नहीं किया, साइन का छूट ही गया। साइन का क्या होता है, तो साइन का होता है कोस एक्स, ठीक है। तो कोस रूट एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन रूट एक्स इंटू कोस रूट एक्स बटा में नीचे आ जाएगा रूट एक्स, ठीक है। तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। साइन रूट एक्स कोस रूट एक्स और रूट अंडर एक्स, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, अच्छा ऑप्शन नंबर ए में भी कुछ वैसा ही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए भी यहाँ पर सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए भी ये गलत नहीं है, सही, क्योंकि दो यहाँ पर है, दो दो खत्म होगा तो यही तो आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ए और बी दोनों सही है। आप देख सकते हैं ए और बी दोनों सही है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट है तो होता है का की जगह जैक बोर्ड है। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर है 40। देखिए इसमें है लिखा हुआ है, इसको कीजिएगा डिफ्रेंशिएट। तो u इंटू वी पर आपको बनाना पड़ेगा। तो u इंटू वी होता है पहले u इसका डिफ्रेंशिएशन, तो इसका तो ऐसे रहेगा, x साइलेंट रहेगा, प्लस x का करेंगे तो 1 हो जाएगा और e⁻x। ऐसा किस ऑप्शन में है, ऐसा ऑप्शन नंबर आपको कहाँ पर दिख रहा है, तो ऐसा ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। तो ये था दोस्तों 40 क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि आपको हम समझाने का प्रयास जो किए हैं वो बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमारे तरफ से पूरा प्रयास था आपको समझाने का। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक और कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।